हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं गोल्ड में एक ट्रेड करने वाला हूँ। मेरा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। ये ट्रेड मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर करूँगा। तो प्रीवियस में यहाँ पे सेलिंग काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ सेल का ही ट्रेड सोच रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री मैंने इस जोन पे की थी, बट वो मेरा ट्रेडिंग एसएल हिट हुआ, मतलब एसएल हिट हो गया यहाँ का, और मैं इस ट्रेड से आउट हो गया। अब मैं सेकंड बार सोच रहा हूँ कि अगर इसके नीचे आता है तो मैं अगेन एक सेल साइड का ट्रेड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा है मुझे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे बाइंग थोड़ी वीक है बट ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से एकदम से बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ भी, इसके बाद भी यहाँ पे सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, 2 कैंडल, ये भी 3 कैंडल, बट इस पॉइंट पर थोड़ी सी सेलिंग कंफ्यूज कर रही है कि क्या करे। तो इसके लिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूंगा कैंडल्स कैसी बन रही है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मेरा ट्रेड जो है सेलिंग साइड का ही व्यू है। बीच में एक ये बहुत ही बड़े लेवल का सपोर्ट जोन है, ये वाला। ये चलिए, एक बार सब कुछ शुरू से अगर मैं करूँगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए शुरू से रहने देते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने सेटअप पे ही एक बार मैं ट्रेड में एंटर कर लूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल जीरो से एकदम समझाऊंगा आपको यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है। ये अभी जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसीलिए यहाँ पे कैंडल्स का बिहेवियर कुछ ऐसा है। इस ट्रेड में मेरे जो एसएल गए हैं, $18 का एसएल गया। चलो बस एक कैंडल क्लोज कर दे और मैं अपनी एंट्री मार दूंगा। काम करते हैं, 02 एंट्री कर ही देते हैं, बाकी 02 कैंडल क्लोजिंग के बाद। तो मैंने अपनी 02 की एंट्री इस पॉइंट पर तो कर ली है। एसएल जो होगा ये हाई बहुत बड़ा है यार। टीपी अगर मैं ये लगाऊं, नहीं यार, टीपी बहुत बड़ा हो जाएगा, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। एसएल को ये रखूंगा मैं। देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं, 2 सेकंड, 1 सेकंड। एसएल अभी मैं यहीं पे करूंगा, बट अभी मेरा एसएल बहुत ऊपर है, थोड़ी देर देखते हैं। एसएल को अगर मैं यहाँ लगाऊं तो चलो इसमें 0.02 ही रहने देते हैं, इसके ऊपर क्वांटिटी और ऐड नहीं करूंगा मैं। पहले मैंने सोचा था कि 02 और ऐड कर दूंगा यहाँ पर, बट ऐसा नहीं किया मैंने, और सिस्टम एसएल और टारगेट दोनों लगा दिया है। अभी इसमें जो मेरा एसएल है वो ये पॉइंट है अराउंड, और टारगेट जो है इस जो रेड कैंडल का वीक है ये है। देखते हैं क्या होता है। ओ यार, ये तो नहीं चाहिए था जैसा अभी कर रहा है प्राइस। फर्स्ट बार इसने इनवाइट किया, ठीक है, और उन सभी के एसएल लिए, एंड सेकंड बार भी एक अच्छी बुलिश कैंडल क्रिएट किया है यहाँ पर। अगर ये कैंडल इसका लो ब्रेक करती है तब तो सही है, नहीं तो इस ट्रेड को एग्जिट करना ही बेस्ट होगा मेरे लिए। क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने ट्रेडिंग से सीखा है, इसमें प्रॉफिट से ज़्यादा अपने कैपिटल को सेव करना ज़रूरी होता है। अब देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है। चलो सही हो रही है यार। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करेगा ना तो मैं अपने एसएल को इस कैंडल के हाई के ऊपर कर दूंगा, ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो ये कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही है, 1 2 3 4 5 इतनी दूर में, ये देखो बना दिया ना इसने ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के वक्त। वेट करेंगे अभी, एक बार 5 मिनट की कैंडल को मैं देखूं तो
5 मिनट की कैंडल वीक लगा रही है नीचे से, बस ऐसे रिटर्न ना हो जाए। अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, 35-36 सेकंड है, बहुत होते हैं इतने टाइम। अच्छा चलो, एंट्री तो होएगी हमारी। एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो ये एक सपोर्ट जोन है, अगर मैं बहुत बड़ा सपोर्ट है ये देखो। अब इस सपोर्ट पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ये ब्रेकडाउन मैंने ट्रेड किया था, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखना, यहाँ मैंने एंटर किया था, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ भी से जिस पॉइंट जहाँ से सेलिंग हुई वहीं से बाइंग भी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये अगेन लोअर लो लगाया, ठीक है, मतलब लोअर हाई लगाया, और उसके बाद ये हाई, और उसके बाद ये हाई और इसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर जाता ना, ऐसे कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्राइस, गिरा है, चढ़ा है, चढ़ा है, ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद लो, और ये वाला जो हाई है ना, ये इसके ऊपर जाता, एटलीस्ट यहाँ तक जाता ना, तब मैं सोचता कि मुझे बाइंग का ट्रेड करना है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जिस वजह से मैं इसमें सेलिंग के लिए सोच रहा हूँ। अब कैंडल से देखो, काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ क्लोज हुई है 5 मिनट की। अच्छा 5 मिनट पे मैं क्यों देख रहा हूँ, इससे ना कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड को होल्ड करने का। 1 मिनट पे क्या होती है ना, चीज़ें बहुत उथल पथल होती है, हर एक कैंडल में अलग बिहेवियर होता है। हर एक कैंडल को देख के डर लगता है, यार क्या कर रहा हूँ मैं, कहीं गलत ट्रेड तो नहीं ले लिया। बट अगर तुम 5 मिनट की कैंडल को देखोगे तो बिलीव होगा, हाँ ठीक है, कुछ गलत नहीं है, मार्केट में डायरेक्शन मेरा सही है, तो ट्रेड भी मेरा सही है। एंड अभी काफ़ी अच्छा मूव आया। अब मैं अपने एसएल को यहाँ से यहाँ ट्रेल कर सकता हूँ, मतलब रिस्क थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। देखो इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो या ना हो बात की बात है, बट मैं रिस्क बहुत बड़ा नहीं लेना चाहता। अब जैसे ये गया है पुल बैक, यहीं पे ब्रेकडाउन देने का ट्राई किया। फर्स्ट ब्रेकडाउन तो मैंने अवॉइड किया था, नहीं फर्स्ट में भी एंट्री करी थी मैंने, जिसमें मेरा $17-18 का लॉस हुआ था 0.02 से। दिखाता हूँ मैं, चाहे मेरी एंट्री बहुत लेट हुई होगी। हाँ देखो 80 से 90 पिप्स है, और इस कैंडल के हाई के ऊपर शायद मेरा एसएल था। काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हुई है। एसएल को अपने ट्रेल कर लेना ज़्यादा सही होगा। एसएल अपना ट्रेल कर लूँ मैं पहले। चलो अब इस ट्रेड में अगर मुझे लॉस होगा तो $6.5 का, और अभी जो मेरा प्रॉफिट है 17 से $18 का हो चल रहा है 0.02 लॉट से सिर्फ, और पूरा प्रॉफिट मेरा $42 का होगा अगर ये पूरा टारगेट हिट होता है तो। 42 मतलब 21 आएगा ना, हाँ देखते हैं क्या होता है अभी। वैसे तो टारगेट बहुत बड़ा मैंने लगा रखा है। अगर ये इस तरह से बाइंग स्लो हुई है ना, ठीक है, ये जो बाइंग है, अगर ये ऐसी कैंडल जैसी ये कैंडल है, ऐसी कैंडल बन के ऊपर गया होता ना, तब फिर मैं थोड़ा छोटा टारगेट लगाता। बट जिस तरीके से ये ऊपर गया है तो टारगेट इसलिए थोड़ा बड़ा लगा रखा है मैंने। देखते हैं बाकी। ओह क्या कैंडल बनी है, बस थोड़ा सा और नीचे आ जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी कितना पिप्स का मूव मुझे इस पॉइंट से मिल रहा है, मैं आपको दिखाऊं तो 160 पिप्स। क्या बोलते हो, एग्जिट कर दूं? काम करते हैं 0.01 बुक कर लेते हैं। हाँ 0.01। चलो एक अकाउंट, एक ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया 0.01, एंड 0.01 से मैं अभी भी इस ट्रेड को होल्ड करके रखा हूँ, वो होगा फाइनल टारगेट के लिए। एंड अब इसको भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब इस ट्रेड में रिस्क लेने लायक कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं गाइस क्या होता है इस ट्रेड में। थोड़ा सा और रहता है टारगेट में, कितना पॉइंट्स
बच्चे हैं भी, 50 से 60 पिप्स रहता है इस ट्रेड में। वेरी नाइस। अगर मैं यहाँ चाहता तो पूरा 0.02 होल्ड कर सकता था, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा जो पिछले ट्रेड में यहाँ $17-18 का लॉस हुआ था, ठीक है। अगर अभी मेरा अकाउंट कितना लॉस में है, टोटल $4 के लॉस में अभी भी मैं हूँ आज के अकॉर्डिंग। ये जो 0.01 चल रहा है उसको छोड़ के जो मैंने क्लोज कर दिया उस पर, तो मुझे वो नहीं करना है। मुझे $17-18 का जो लॉस है उसको मैं लेके आया ना $4 पे। अगर देखो मुझे प्रॉफिट होना होगा तो होगा ही, बट वो कैसे होगा। ये क्या चार्ट एकदम से सिलेक्ट कर गया, स्क्रीन पर भी चार्ट रुका हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू है क्या, चार्ट एकदम से ग्लिच कर गया। डिस्प्ले पर भी ऐसे ही हुआ है। MT5 में चार्ट तो रुक ही गया यार, क्या यार इतना अच्छा, ये यहाँ से क्यों रिवर्स हो रहा है, कोई लॉजिक है क्या इसका। ये छोटा सा सपोर्ट जोन है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। अगर मैं मार्केट का ये वाला जो पॉइंट है, इस जोन को अगर मैं यहाँ से ऐसे मार्क करूँ तो ये क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो नहीं बोलते हैं शायद, छोड़ो हटाओ वो सब, मुझे नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक वगैरह का। और मैं वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे अपने कॉन्सेप्ट है, अपना एक्सपीरियंस है और मैं उस एक्सपीरियंस पे ट्रेड करता हूँ। अभी जो मेरा एसएल है ना यहाँ पर है, ट्रेलिंग एसएल जो मेरा है ये इस पॉइंट पर है। इस जोन को हटाते हैं यार, पहले किच पिच कर रहा है। अभी जो मेरा ट्रेलिंग एसएल है इस पॉइंट पर है, देखते हैं क्या होता है। या तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि अब जो मेरा रिस्क है ना वो है ही नहीं। अगर ये हिट भी होता है ना तो मेरा जो लॉस है वो सिर्फ $4 का रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। बट अगर ये टारगेट आता है ना पूरा तो काफ़ी अच्छा होगा, और काफ़ी अच्छा टारगेट के लिए आ भी रहा है। चलो इस सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी और डाल दूँ क्या, इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करता है तो, क्या बोलते हो। अगर यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी और डालूंगा तो पता है मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होगा, कहाँ गया 30 वाला लेवल। ओ यार एक तो PSY लेवल 49, अच्छा ऊपर है PSY लेवल 50 का, क्रॉस कर गया। ओ माय, क्या कैंडल बन रही है यार, कुछ हुआ है क्या, कोई न्यूज वगैरह। सिंगल कैंडल यार 100 पिप्स की यहाँ बन गई, कुछ तो हुआ होगा। ये देखो सिंगल कैंडल 120 पिप्स, 120 से 30 पिप्स की सिंगल कैंडल बनी यार, कोई न्यूज वगैरह थी क्या मार्केट में। लो और ऊपर जा रही है। गोल्ड को इवनिंग के टाइम पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है ना गाइस तो प्लीज मत करना, क्योंकि अभी ये मेरा ट्रेड था जो कि यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक इवन हो चुका है यार। मैं भी कितना अच्छा, यहाँ सिर्फ मेरे को कुछ पिप्स चाहिए थे, सिर्फ 40 से 40 पिप्स, एंड यहाँ से जो रिवर्स हुआ है ना 150 पिप्स रिवर्स हो गया यार। तो कोई नहीं, अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ अपना पार्सल बुक कर लिया था 0.01। देखते हैं बाकी क्या होता है। अब देखो इसमें कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था ट्रेडिंग है, इससे लक तो ठीक है बट इसमें कुछ नॉलेज ज़्यादा होती है, लक का काम बहुत कम ही होता है। इसको भी हटा देते, इसकी भी लोड नहीं है हमें। बस ये मेरा ट्रेड था और ये मार्केट का सपोर्ट जोन जहाँ से बाइंग हमें देखने को मिल रही है, ये यहाँ लगाओ, ये हाँ ये सपोर्ट जोन है जहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली एकदम से। एंड ये कैंडल बहुत अच्छी बनी थी, मेरी फर्स्ट एंट्री इधर भी कहीं थी। अगर वो ऐसे नहीं गया होता ना पहले वाले का
तब मैं इसी पॉइंट को टारगेट करता। 150 पिप्स बहुत होते हैं मेरे लिए। मेरे तो 100 पिप्स के ही टारगेट होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे लाइव स्ट्रीम में, मैं 100 पिप्स से ज़्यादा टारगेट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 200 पिप्स का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है वो टारगेट आने में। अब इस पॉइंट पर कुछ तो हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से एकदम से बड़ी कैंडल फॉर्म होना कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। बस ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि अगर ये इतने गिरते हुए मार्केट को कोई बायर यहाँ पे होल्ड किया इतने देर, तो मैं भी वो बायर एक बार और ज़रूर यहाँ अपना दम लगाएगा, और उसने लगाया। अब अगर ये बायर फेल होता है ना, तो ये प्राइस और ड्रॉप कर सकता है। अगर ये फेल होता है तो जैसे ये जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे आता है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। मैं मार्क कर लेता हूँ पहले, ठीक है, 30 वाला लेवल। चलो फिलहाल के लिए इतने पे रहने देते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी साइडवेज है। और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऐसे वाली, जो भी इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता है तो समझता होगा। मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, जैसे हर कोई करता है मैं भी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता हूँ, बट मेरी अपनी साइकोलॉजी होती है। अब जैसे इस पॉइंट पर क्या है ना, ये बाइंग की छोटी कैंडल बनी, ठीक है, और इसी ट्रेंड लाइन पे एक बड़ी कैंडल, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल नहीं फॉर्म हुई, छोटी चाहे बड़ी, तो ये गिर जाएगा। जैसे फॉर्म हो रही है ना ग्रीन कैंडल, बायर अटेम्प्ट किया ना इसमें, तो अभी भी चांस है कि ये ऊपर चली जाए। अरे ये नहीं यहाँ बनता ना ये वाली कैंडल, तो ये तुरंत गिर जाता, बट बायर होल्ड कर रहा है प्राइस को। और अगर ये इसके ऊपर चला जाता है ना, ये कितना है 50-70, फिर तो मैं बाइंग का ही सोचूंगा, सेलिंग का नहीं सोचूंगा। बट जब तक इस पॉइंट के नीचे है तब तक मैं सिर्फ सेल का ही ट्रेड करूंगा। और अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, जो ट्रेलिंग एसएल है इसके नीचे डाल दूँ अपना, चाहे रहन देते हैं या फिर जहाँ पर भी है ट्रेलिंग एसएल। सोचो एक ट्रेड को मैं 17-18 मिनट से होल्ड करके बैठा हूँ, और उस ट्रेड में मैंने क्या नहीं देखा। यहाँ मेरा टारगेट आने वाला था, ये गिर जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर इस ट्रेंड लाइन पे जहाँ इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बाइंग हुई है, वहाँ सिर्फ एक कैंडल बनी है ग्रीन की। तो अब इसके गिरने का जो चांस है ना, मोर देन 80% है, क्योंकि जो बाइंग का चांस है वो सिर्फ 20% है। अगर ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होता है ट्रेंड लाइन का, तो और यहाँ कुछ बड़ी कैंडल चाहिए मुझे, जो एक ही दम यहाँ आ जाए, ऐसी कुछ कैंडल। एटलीस्ट इसके लो तक तो आनी चाहिए। हाँ, लो तक तो बनी थी यार। पता है क्या है, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना, तुम्हें जितने टाइम तुम करोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा मार्केट के साथ। ये वो जॉब नहीं है किसी तरह की, हाँ चलो हम तुम्हें महीने की एक सर्टेन अमाउंट, मान लो अगर मैं जॉब करता, ठीक है, तो ये कंपनी से मान लो मैंने एक्सपेक्ट किया $100, ठीक है, ये डॉलर है $100, और थोड़ा हिला हुआ है उस पर मत ध्यान देना। ये एक फिक्स अमाउंट मुझे मिलता, बट यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ मैं 1000 भी बना सकता हूँ। मेरी अपनी स्किल, मेरी अपने नॉलेज के ऊपर है कि मैं मार्केट से कितना कमा रहा हूँ। मैं ये भी बना सकता हूँ, बस अपनी नॉलेज के बेस पे कि मुझे कितना वक्त हो गया। देखो पूरा टारगेट आने वाला है ना, थोड़ा सा से रह गया यहाँ पर, यहाँ और थोड़ा सा आता तो टारगेट आ जाता। चलो अभी से हटाते हैं। एक काम करता हूँ, अभी इसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लूँगा, और एसएल को बिल्कुल अब ट्रेल कर लिया। चलो अभी जो मेरा प्रॉफिट है $17-18 का हो रहा है, एंड ये मेरा अकाउंट जो आज लॉस में क्लोज होने वाला था $17-18। मेरा यहीं पे था कि मैं सेल का ही ट्रेड करूँगा,
बट थोड़ा सा एसएल छोटा हो गया था। एसएल छोटा क्या, मेरा एसएल भी सही था। अगर मान लो यहाँ पे मैं एसएल छोटा नहीं लगाता और ये ब्रेकआउट कर देता तो जो मेरा $18 का लॉस हुआ वो साला और ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, मेरा एसएल गया, बट यहाँ मैंने उस एसएल को पहले बुक किया एंड उसके बाद अभी फाइनल टारगेट के लिए रुका हुआ हूँ इस ट्रेड में। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा और। ये आ जाएगा 200 पिप्स, 20 पिप्स के पास। ओ फाइनली टीवी डन। क्या टारगेट आया है और चलो फाइनली मैं $17.5 के प्रॉफिट में आया हूँ। और इस यहाँ मैंने बोला था ना 30 तक आ जाएगा अगर एक गिरा तो, और देखो एग्जैक्ट 30 के लेवल को टच करके वापस मुड़ा है। कितना पॉइंट, फिलहाल तो मैंने 210 पीस बुक किए। अगर यहाँ तक लगाऊं तो मैं 300 पीस के आसपास बुक हुआ है, बट ये मैंने लिया नहीं है। मेरा तो टीपी यहीं तक था। ये जो रेड कैंडल है इसके लोग तक का टीपी जो यहाँ पे फाइनली टर्न हुआ, और बहुत अच्छा गया मेरा आज का ट्रेडिंग डे। जहाँ मैंने 4-5 ट्रेड किए थे वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए एंड ये ट्रेड भी बहुत अच्छा गया मेरा। अच्छा ठीक है, मेरा तो हो गया। अब मैं, अच्छा लाइव नहीं चल रहा हूँ ना, ठीक है। मेरे को लगा मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट ट्रेड बताने वाला था कि नेक्स्ट ट्रेड क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट करने के बाद इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। ट्रेड का लॉजिक तो आपको पता ही है, अब सभी ने देखा है। ट्रेड जब मैंने लिया था तब से लेके जब टीपी हिट हुआ तब तक, ये ट्रेड मैंने इस पॉइंट पर लिया था। और कितने मिनट, 19 से 20 मिनट लगे इस ट्रेड के टारगेट आने में। और इस ट्रेड के बीच में दो चीज़ें सीखने वाली है, एक तो ये पेशेंस, और कुछ मेरा स्मार्ट वर्क, चाहे जो भी कह लो स्मार्ट हैबिट। मैंने यहाँ पे पार्सल अपना बुक किया, 50% बुक किया, जो भी हो मेरा मैंने यहाँ बुक किया एंड बाकी की क्वांटिटी होल्ड रखी। ये जो बनता है ना, ये इतनी अच्छी सेलिंग के बाद जब ये वाला पुल बैक आता है, फिर एक सेलिंग, फिर जब ये वाला पुल बैक आता है ना, ये डब्लू वाला, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर निकल जाते हैं। इस बीच में सिर्फ वही ट्रेडर प्राइस को होल्ड करता है जो मार्केट में 4-5 साल से बैठा हुआ हो, जिसको 4 साल से 5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो, जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझा सके। मैं यहाँ बैठा था, मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ डाल दिया था इस कैंडल के नीचे, बट मैं फिर भी प्राइस को होल्ड करके बैठा था। मैंने एग्जिट नहीं किया, मैं रुका रहा फाइनल टीपी के लिए। एंड मैंने ऐसा नहीं कि जब ये कैंडल बनी तो मैंने इधर बुक किया, मैं इस कैंडल पे भी नहीं बुक किया, मैं पूरा टीपी पे निकला हूँ अपने। अच्छा, मैं अपना जो आज के ट्रेड्स का है स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, जिसने भी देखना होगा वेरिफिकेशन के लिए एक बार देख लेना। तो ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी ट्रेडिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जो गलतियां कर रहा हूँ आप वो गलतियां रिपीट ना करो, आप इसलिए मेरी वीडियो देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी गलतियों से सीखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ बुक कर लेता ना और मैं लाइव वीडियो नहीं बनाता या फिर लाइव में नहीं होता तो मैं सारी क्वांटिटी यहाँ बुक कर देता, बट मैं लाइव में था तो मैंने पूरा होल्ड किया। अब इससे मेरे अंदर दो चीज़ें बढ़ी, एक तो ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी, और दूसरी चीज़ जब ये रिवर्सल आया तो मैंने इसमें पैनिक नहीं किया। तो इसी के साथ अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्रेड लॉजिक के साथ।